तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में पर्यावरण से जुड़ी हुई एक बहुत ही बड़ा क्रांति या मूवमेंट जिसको कहा जाता है चिपको मूवमेंट। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है जिसके बारे में कई एग्जामों में पूछा जाता है। तो चिपको मूवमेंट दरअसल क्या था और इसकी संदर्भ में किस कारण से ये मूवमेंट हुई थी, इसको हम लोग डिटेल्स में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। As mentioned earlier, the origin of modern environmentalism and environmental movements in India can be ascribed to the Chipko movement in the Central Himalayan region in the early 1970s। देखिए, जो वर्तमान मध्य जो आधुनिक समाज की आधुनिक काल के जो आपका एनवायरमेंटलिज्म या पर्यावरण संबंधित जो भी मूवमेंट है, जो भी क्रांति है, उसमें आपका सबसे पहले सबसे अग्रगण्य स्थान आपका चिपको मूवमेंट को दिया जाता है, जो कि आपका सेंट्रल हिमालयन रीजन, जो हिमालय की जो मध्यवर्ती जो इलाका है उसमें हुई थी। और ये कब हुई थी? ये मतलब अर्ली जो 1970 के दशक की पहले भाग में हुई थी। तो ये कुछ फैक्ट्स है जो कि चिपको मूवमेंट से इम्पॉर्टेंट है, हम लोगों को याद रखना ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में इस बारे में पूछा जा सकता है। अभी आगे देखते हैं। चिपको मूवमेंट लॉन्च टू प्रोटेक्ट द हिमालयन फॉरेस्ट फ्रॉम डिस्ट्रक्शन हैज़ रूट्स इन द प्री इंडिपेंडेंट डेज। Many struggles were organized to protest against the colonial forest policy during the early decades of 20th century। देखिए, जो चिपको मूवमेंट था ये था आपका चिपकना, या मतलब जो किसी पेड़ से लोग चिपक जाते थे, जिससे कि पेड़ को जो काटने से वो उसको बाधा पकड़ करते थे। तो इसी से आपका चिपकने से चिपकना, हिंदी में एक शब्द है चिपकना, जिसका मतलब अटैच हो जाना किसी भी चीज़ से। तो ये चिपको मूवमेंट का दरअसल ये मूल ये संदर्भ था कि वो लोग पेड़ को मतलब पेड़ से चिपक जाते थे और इससे कि क्या होता था, पेड़ को काटने से वो रोकते थे या बाधा पकड़ते करते थे। तो ये था, ये लॉन्च टू प्रोटेक्ट, ये इसलिए जारी किया गया था टू प्रोटेक्ट द हिमालयन फॉरेस्ट, जो आपका मध्यवर्ती जो सेंट्रल हिमालयन इलाका है, तो वहाँ की जो जंगल हैं उनको बचाने के लिए ये मूवमेंट की गई थी। और इसकी जो जड़ कहा जाता है, ये हैज़ रूट्स प्री इंडिपेंडेंस डे, जो अंग्रेज़ों की शासन के समय भी ये चिपको मूवमेंट थोड़ा बहुत मतलब इस तरह का मूवमेंट, इस तरह का जो प्रतिरोध लोगों ने अपनाया था पेड़ों को या एनवायरनमेंट को या पर्यावरण को बचाने के हेतु सरकार की जो कोई भी मतलब जो सरकार की कोई भी एक्शन से जो कि एनवायरनमेंट को क्षति पहुंचा रही थी या पेड़ों को काट रही थी, सरकार की कोई भी मूवमेंट या आदेश, उसके खिलाफ ये मुहिम था। और जिससे कि लोग मतलब अपने प्राणों की आहुति लोगों ने दी था, जिससे कि मतलब पेड़ों को बचाया जा सके। मतलब लोग का इतना बलिदान था, पेड़ों के प्रति इतना तो उनका रेस्पेक्ट था, या वो इतना पेड़ों को मतलब लगाव था कि अपने जान को भी निछावर करने के लिए वो लोग नहीं रोके थे। और इसी तरह मतलब एक बहुत ही बड़ा एक एनवायरमेंटल मूवमेंट्स बना जाता है हमारे देश की इतिहास में। Many struggles were organized to protest against the colonial forest policy during the early decades of 20th century। देखिए, 20वीं शताब्दी के पहले भाग में दशकों में बहुत सारा स्ट्रगल्स, इस तरह मूवमेंट्स या संघर्ष हुई थी, जिससे कि मतलब लोगों की जो कॉलोनियल जो कि आपका उपनिवेशी जो फॉरेस्ट पॉलिसी थी अंग्रेज़ों की, जहाँ जो कि आपका ट्राइबल एरियाज़ में या जो फॉरेस्ट एरियाज़ है जंगलों में, वो हस्तक्षेप करते थे, जंगलों को काट के अपना ऑफिस दफ्तर वगैरह या अपना लाभ उठाते थे, जंगल के काटों को बेच के वो मुनाफा कमाते थे। इस तरह की पॉलिसी के खिलाफ आपका 20वीं शताब्दी के पहले भाग में दशकों में इस तरह कई मूवमेंट किया गया था। People's main demand in this protest was that the benefits of the forest, especially the right to fodder, should go to the local people। और ये चिपको मूवमेंट की जो मेन डिमांड था, मूल जो लोगों की मांग था, ये क्या था? ये जो फॉरेस्ट जो कि जंगलों की जो भी बेनिफिट मिलती थी जंगलों से, जैसे कि उसकी काठ लकड़ी वगैरह या जो जंगलों से घास फूस जो भी मिलता था, इसका जो मूल हक जाना चाहिए, जो लोकल स्थानीय जो लोग हैं उनको जाना चाहिए, जिससे कि उनका राइट टू फॉडर, मतलब फॉडर आपका जो चारा, मतलब जो कि गाय भैंस या बकरी का जो चारा, उसको फॉडर कहते हैं अंग्रेजी में, उसकी जो हक पहले लोकल पीपल, जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय जो आपके जंगलों के इर्द गिर्द जो रहते हैं उनको जाना चाहिए, ना कि सरकार को जाना चाहिए। तो इसी हक को, इसी जो राइट है उसको बचाने के लिए, उसकी संरक्षण करने के लिए ये चिपको मूवमेंट एक तरह का एक संघर्ष था लोगों का सरकार की गलत पॉलिसी या धारा के खिलाफ। अभी आगे देखते हैं। दिस स्ट्रगल्स हैव कंटिन्यूड इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा एज द फॉरेस्ट पॉलिसीज ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया आर नो डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ कॉलोनियल वंस। देखिए, ये एक बात हमें
गौर करने की ज़रूरत है। ये स्ट्रगल्स से जो कि प्री इंडिपेंडेंस जो उपनिवेशी शासन अंग्रेज़ों की शासन के काल में जो कि ये पॉलिसी, ये जो आपका लोगों के हित के खिलाफ जो पॉलिसीज़ थी, जो जंगलों को काटा जाता था सरकार के मुनाफा के लिए, तो ये एक अंग्रेज़ों की एक गलत नीति था, जो कि हमें भारत, एक दुख की बात है कि जो पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा जो भारत जब स्वाधीन हो गई थी, तब भी आपका ये जो फॉरेस्ट पॉलिसीज़ थी सरकार का, ये चलती रही चला आ रहा था, जो कि आपका जो उपनिवेशी काल में जो अंग्रेज़ों की जो फॉरेस्ट पॉलिसी थी, जो कि लोगों की स्थानीय लोगों के खिलाफ था या स्थानीय लोगों के हित के खिलाफ था, उस तरह का पॉलिसी भारत सरकार मतलब हमें स्वाधीनता मिलने के बाद भी चला रही थी। द ओरिजिन ऑफ चिपको, चिपक जाएंगे टू हग, मतलब जो चिपको पहले भी डिस्कस किए हैं हम लोगों ने, जो चिपको मतलब चिपक जाएंगे अंग्रेज़ी में, अंग्रेजी मतलब जिसको अंग्रेज़ी में टू हग कहते हैं, गले लगना, या यहाँ पे चिपक जाएंगे मतलब पेड़ को गले लगाना। टू प्लेस ड्यूरिंग 1973, मतलब 1973 के सन में इसकी मतलब शुरुआत हुई थी, मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस में स्वाधीनता के बाद। इन द अर्ली 1973 द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिफ्यूज टू अलॉट एश ट्रीज टू द दशावली ग्राम स्वराज्य संघ। तो क्या हुआ था दोस्तों, 1973 के पहले भाग में क्या हुआ था, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने जो लोग के स्थानीय लोगों को जो एश ट्रीज क्या होता है, जो लकड़ी जलाने के लिए यूज़ होती है उसको एश ट्रीज कहा जाता है, ख़ासतौर पे जलाने के लिए यूज़ होती थी। हालांकि इसकी यूजेस दूसरी भी है, जैसे कि यह बॉल, सॉफ्ट बॉल या बेसबॉल की बैट बनाने के लिए भी यूज़ होती है। तो इस तरह जो लकड़ी जलाने की ख़ासतौर पे जो एश ट्रीज थी उसको मतलब देने से मना कर दी थी। किसको? तो स्थानीय जो संघ था या सोसाइटी था, दशाली ग्राम स्वराज्य संघ। इस सोसाइटी की मांग थी, ये लोकल एक सोसाइटी थी, इनकी मांग थी कि जो जंगलों में जो एश ट्रीज लकड़ी जलाने की जो काठ मिलती है उसको स्थानीय लोगों को या संघ को मिलना चाहिए, लेकिन जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने मना कर दी थी। ए लोकल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन चामोली डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो दशावली ग्राम स्वराज्य संघ थे वो कहाँ पे थी? ये लोकल एक कोऑपरेटिव संस्था थी और जो कि चामोली डिस्ट्रिक्ट में थी, फॉर मेकिंग एग्रीकल्चर इम्प्रूवमेंट्स। तो आपका जो इस दशवाली ग्राम स्वराज्य जो संघ थी वो क्या बनाती थी इससे, जिसे हमने बोली थी, हमने पहले बोला है कि जो एश ट्रीज है ये तो खास तौर पे ये लकड़ी जलाने के लिए एक काठ है, लेकिन इसकी यूज़ आपका जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, जैसे कि आपका हाल जो खेती करने के लिए जो हाल बनाते हैं, या जो भी आपका जो एग्रीकल्चर जुड़े हैं, जो भी आपका जैसे कि आपका कोई भी हथियार होती है उसको बनाने में भी काफ़ी यूज़ होती थी ये एश ट्रीज। और ये आपका दशाली ग्राम स्वराज्य संघ ने मांग की थी कि उसको मिलना चाहिए, जिससे कि स्थानीय लोगों की मुनाफा हो सके, स्थानीय लोगों को मिल सके, लेकिन जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट थी उसने इसको देने से मना कर दी थी। और तभी लोगों ने इस मूवमेंट की शुरुआत की थी, ये मूवमेंट लॉन्च हुआ था। ऑन द अदर हैंड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अलॉटेड एश ट्रीज टू ए प्राइवेट कंपनी। देखिए, ये तो दशावली ग्राम स्वराज्य संघ जो है उसको देने से तो सरकार मना कर दी थी, लेकिन उसके साथ साथ जो सरकार ने क्या किया था, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने जो एश ट्री है उसको एक प्राइवेट कंपनी को दे दी थी, जैसे कि जिसका नाम था साइमंड्स को। तो ये सब फैक्ट हमें याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है। तो दिस इंसिडेंट प्रोवोक द DGSS, जो कि दशवाली ग्राम स्वराज्य संघ था, टू फाइट अगेंस्ट दिस इंजस्टिस थ्रू लाइंग डाउन इन फ्रंट ऑफ टिम्बर ट्रक्स एंड बर्निंग रेजिन एंड टिम्बर डिपोज एज वॉज डन इन क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये जो दशवाली ग्राम स्वराज्य संघ ने जो प्रतिवाद किया था या जो इसके खिलाफ जो मुहिम किया था, ये किस तरह किया था, उन्होंने मतलब जो टिम्बर ट्रक है, जो कि लकड़ी काट के ले जाने वाले ट्रक्स थी, वाहन थी, उनके सामने उन्होंने लेट गए थे, जिससे कि ये इस ट्रक्स को मतलब जाने से वो बाधा पकड़ कर रहे थे। और दूसरी तरफ से जो जंगल से जो पेड़ों से जो रेजिन निकलती थी, जो कि जिससे कि कई केमिकल्स निकलती थी, उसको वो लोगों ने जला दी थी। और दूसरे बात जो टिम्बर डिपोट्स है, जहाँ पे जो काठ की फैक्ट्री या डिपोट है, उसको भी उन्होंने जला दिया था। तो इस तरह की जो मूवमेंट आपका पहले देखा गया था, आपका जो क्विट इंडिया मूवमेंट में भी इस तरह की हिंसा की वादा देखा गया, इस तरह की मूवमेंट, इस तरह की संघर्ष या इस तरह के प्रतिवाद लोगों ने अपनाया था। और इसी तरह हूबहू आपका सेम आपका मूवमेंट या जो प्रतिवाद लोगों ने इस चिपको मूवमेंट में भी किया था, जिससे कि सरकार के खिलाफ, जो कि सरकार की जो काट वगैरह या जंगल से जो भी प्रोड्यूस है उसको जला के या उसकी जो काट ले जाने से उसको बाधा देना, ये ट्रक के जो काट की जो ट्रक्स थे उनकी रास्ता में वो सो गए थे। तो इस तरह कुछ उन्होंने पद्धति अपनाया था। अभी आगे देखते हैं। When these methods were found unsatisfactory, Chandi Prasad Bhatt, one of the leaders, suggested of embracing the trees, and thus Chipko was born.
तो इस तरह की जो हिंसक वारदात हुई थी वो फेल हो गई थी, उससे लोग नाकाम हो गए थे, मतलब सरकार को रोकने से कि वो काट जो कंपनी है साइमेंस कंपनी या प्राइवेट कंपनी को बेचने से। तो जो चिपको मूवमेंट के जो लीडर थे चंदी प्रसाद भट्ट, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, हमें याद रखना है, एक वन ऑफ द लीडर्स थे। तो उन्होंने ये सुझाव दिया था कि लोग इस तरह का प्रतिवाद ना करके पेड़ों से चिपक जाए, और इसी से आपका चिपको मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। तो दिस फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट वाज इंस्ट्रूमेंटल इन ड्राइविंग अवे द प्राइवेट कंपनी फ्रॉम फेलिंग द एश ट्रीज। और जब लोग पेड़ से चिपक जाते थे तो सरकार को बहुत ही दिक्कत होती थी, सरकार तो बिल्कुल नाकाम हो गई थी पेड़ काटने से। तो ये एक बहुत ही एक अहम एक ज़रिया था जिससे कि आपका जो प्राइवेट कंपनी था उसको रोक लगा दिया था लोगों ने, मतलब पेड़ काटने से, जो एश ट्रीज है उसको काटने से। विद इज सक्सेस द मूवमेंट स्प्रेड टू अदर नेबरिंग एरियाज एंड सब्सिक्वेंटली द मूवमेंट केम टू पॉपुलर नोन एज चिपको मूवमेंट इंटरनेशनली। और जब ये जरिया जो प्रोसेस जो इसकी सक्सेस, इसकी जो सफलता के बाद ये जो मूवमेंट है ये चारों ओर फैल गई, मतलब जो भी पास वर्ग जो नेबरिंग एरियाज़ है, जो उस एरिया से जो आपका चामोली डिस्ट्रिक्ट के जो इर्द गिर्द जो भी एरिया है वहाँ तक चारों ओर फैल गई। और ये मूवमेंट धीरे धीरे इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसको इसको सम्मान मिली, इसको स्वीकृति मिली, और इसको मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको चिपको मूवमेंट के हिसाब से ये मूवमेंट को जाना जाने लगा। मतलब ये इतना फेमस हो गया कि देश विदेश में, बल्कि ना कि देश में बल्कि विदेशों में भी इसकी चर्चा होने लगी। फ्रॉम इस बिगिनिंग द चिपको मूवमेंट कंसिडर्ड इकोलॉजिकल इश्यूज सच एज डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड सॉइल इरोशन। और चिपको मूवमेंट की शुरुआत से ही चिपको मूवमेंट की जो मूल मुद्दा था वो आपका इकोलॉजिकल इश्यूज थी, जो पर्यावरण संबंधी इश्यूज जो भी थी, जिस तरह जैसे कि डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट कवर, जैसे पेड़ों की जंगलों के काटना, और सॉइल इरोशन जो भूमिस्खलन होती है उसके खिलाफ भी चिपको मूवमेंट ने काफ़ी आवाज़ उठाई है। तो ये मतलब मूलतः एक एनवायरमेंटल मूवमेंट है, और ये एनवायरमेंट इकोलॉजिकल इश्यूज से ही इश्यूज़ को ही उसने मुद्दा बनाया था, और उसके खिलाफ इसने आवाज़ उठाई थी। तो हमेशा से, मतलब शुरुआत से ही चिपको मूवमेंट जो है वो पर्यावरण संबंधी एक मूवमेंट रही है, और हमेशा पर्यावरण के खिलाफ जो भी सरकार की पॉलिसीज़ है उसके खिलाफ ये आवाज़ उठाती आ रही है। अभी दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट सवाल उठता है कि जो चिपको मूवमेंट इतनी सफल कैसे हो गई थी, जैसे कि इस हालांकि कई ऐसे मूवमेंट है जो कि फेल हो जाती थी, लेकिन चिपको मूवमेंट को इतनी देश के, ना कि देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इतनी मान्यता मिली थी, या इसकी इतनी मतलब व्यापक इसकी सफलता किस लिए हुई थी। तो इसके कई कारण हैं, और इन कारणों को हम लोग जान लेते हैं अभी। 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स वर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ चिपको मूवमेंट। जो चिपको मूवमेंट की जो सफलता है उसके पीछे 3 इंपॉर्टेंट एक कारण माना जाता है। पहला जो कारण है, फर्स्ट द क्लोज लिंक्स बिटवीन द लाइवलीहुड्स ऑफ द लोकल पीपल एंड द नेचर ऑफ द मूवमेंट। ये जो मूवमेंट थे ये बहुत ही मतलब गहरा एक लिंक था, इसका संबंध था लोगों की जीविका से, मतलब लोग इस फॉरेस्ट रिसोर्स से, जंगल की जो रिसोर्स है उस पर काफ़ी हद तक निर्भर थे अपनी जीविका के लिए। और ये मूवमेंट इसलिए मतलब बहुत ही बलपूर्वक हो गया था क्योंकि लोगों की जीविका से संबंधित था। और लोकल पीपल एंड द नेचर ऑफ द मूवमेंट, ये मूवमेंट जो था, लोग अपने प्राणों की आहुति देने से भी मतलब हिचका रहे थे, मतलब वो मतलब बिल्कुल ही मतलब प्राण को आहुति देने से भी मतलब नहीं रोक रहे थे अपने आप को। मतलब इतना ही गहरा उनका संबंध था, या इस नेचर जो मूवमेंट था इतना ही आवेगिक था, या इतना ही मतलब ज़ोरदार था कि इसकी असफल होने का बहुत ही कारण बहुत ही कम था। तो ये एक पहला कारण हो गया, लोगों की जो जीविका से संबंधित ये एक मूवमेंट था इसलिए। The local people consider Chipko as a fight for basic subsistence, which have been denied to them by the institutions and policies of the state. तो जो स्थानीय लोग थे वो ये मानते थे चिपको जो मूवमेंट है ये इनकी जीविका की बचने की एक संघर्ष है, और ये जो उनकी जो बचने की जो हक है, उनकी जीविका की जो हक है, ये जो राज्य की या स्टेट की जो पॉलिसीज़ है उसने इससे उनको मतलब वो कर दिया था, उनको वंचित कर दिया था। इन एडिशन स्पेसिफिसिटी ऑफ द एरिया वेयर चिपको मूवमेंट टुक प्लेस, और एक तो ये था जो नेचर ऑफ द मूवमेंट, दूसरा ये है स्पेसिफिसिटी, मतलब स्पेसिफिसिटी ऑफ एरिया, मतलब जो एरिया में ये मूवमेंट हुई थी ये भी एक कारण है इसकी सफलता के लिए। इन्वॉल्वमेंट ऑफ वोमेन इन द कंट्रीब्यूशन टू हाउस होल्ड सब्सिस्टेंस एंड द ओवरवेलमिंग सपोर्ट ऑफ एंटी अल्कोहल कैंपेन हैव लेड टू द ओवरऑल सपोर्ट ऑफ वोमेन व्हिच इज यूनिक टू द चिपको मूवमेंट। तो चिपको मूवमेंट और जो रोल ऑफ वोमेन ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है, जहाँ ये एक अहम सवाल का हमें जवाब मिलता है कि चिपको मूवमेंट की जो सफलता के और एक बड़ा कारण है कि जो वोमन जो कि महिलाओं की योगदान, तो महिलाओं की योगदान था, क्योंकि महिलाएं ये जो लकड़ी जो
लकड़ी को मतलब ज़्यादातर महिलाएं यूज़ करते थे अपने जो ईंधन के हिसाब से, जो अपना खाना पकाने के लिए जो एश ट्रीज़ यूज़ करते थे। और इस तरह महिला भी इस मूवमेंट से काफ़ी जुड़ गए थे। और जो सपोर्ट मिली थी, जो एंटी अल्कोहल शराब के खिलाफ जो भी मूवमेंट था उस समय की, उन्होंने भी इस मूवमेंट में योगदान दिया था। तो ये 2 कारण हो जाता है। दूसरा कारण जो एक था आपका इन्वॉल्वमेंट ऑफ मतलब महिलाओं की योगदान, और दूसरा जो एंटी अल्कोहल शराब के खिलाफ जो मूवमेंट है, उन्होंने भी इस मूवमेंट में योगदान दिया था। तो ये एक काफ़ी बड़ा कारण है चिपको मूवमेंट की सफलता के लिए। तो एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए जो रोल ऑफ वुमेन इन चिपको मूवमेंट, तो ये एक इम्पोर्टेंट एक पहलू है। हम लिख सकते हैं, ये दर्शा सकते हैं, जिससे कि हमारा आंसर काफ़ी अच्छा होगा। तो तो और ये एक यूनिक मतलब चिपको मूवमेंट की एक मतलब गुण यूनिक एक गुण है, या एक सफलता के कारण है कि सपोर्ट ऑफ वुमेन। तो ये हम लोगों ने अभी जान लिया कि ये महिलाओं की भी योगदान रहा है काफ़ी हद तक इस मूवमेंट में। द सेकंड एस्पेक्ट इज़ विद रिगार्ड टू द नेचर ऑफ द एजिटेशन। देखिए, कोई भी एक मूवमेंट की या संघर्ष की सफलता के कारण एक महत्वपूर्ण कारण होता है उसकी नेचर, वो किस आधार पे विकसित है। वो वायलेंस पे करती है, या वो मतलब नॉन वायलेंस पे, अहिंसा पे विकसित है। मतलब उसकी बेस कहाँ पे है या उसकी नेचर क्या है, उस पे भी काफ़ी हद तक ये जिम्मेदार होती है कोई मूवमेंट की सफलता या असफलता का। तो अनलाइक अदर एनवायरमेंट मूवमेंट, चिपको हैज स्ट्रिक्टली एडर्ड टू द गांधीयन ट्रेडिशन ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, दैट इज नॉन वायलेंस। तो ये एक बहुत ही बड़ा एक कारण है चिपको मूवमेंट की सफलता के लिए, क्योंकि वो अहिंसा पे विकसित नहीं थी, बल्कि ये स्ट्रिक्टली तो बहुत ही कड़े हद तक मतलब आपकी जो गांधीयन ट्रेडिशन है, गांधी जी की जो नीति आधारित है, जो सत्याग्रह या अहिंसा पे, उस पे आधारित थी, जो कि नॉन वायलेंस पे आधारित थी। और ये एक बहुत ही बड़ा एक कारण माना जाता है चिपको मूवमेंट की सफलता के लिए। तो हम लोगों ने जान लिया कि जो चिपको मूवमेंट की सफलता का कारण था जो वुमन folk की इन्वॉल्वमेंट, दूसरा था आपका जो नॉन वायलेंस, उसकी कैरेक्टर नेचर में जो नॉन वायलेंस अहिंसा को नीति को अपनाना, और थर्ड द सिंप्लिसिटी एंड सिंसियरिटी द लीडर्स लाइक सुंदरलाल बहुगुणा। मतलब जो सिंसियरिटी, जो सिंपल सादगी, और जो जिस तरह निष्ठा से जो इसके लीडर्स लोग काम कर रहे थे इस मूवमेंट के प्रति, जैसे कि सुंदरलाल बहुगुणा जी की, तो हम लोग जानते हैं एक जाने माने शख्स है जो कि इस मूवमेंट से जो संबंधित है, जड़ित है। तो उनकी जो सिंप्लिसिटी, सादगी थी या सिंसियरिटी थी, वो भी काफ़ी हद तक मतलब एक कारण था इस मूवमेंट की सफलता के लिए। एंड देयर एक्सेस टू नेशनल लीडर्स लाइक मिसेस इंदिरा गांधी। और जो चिपको मूवमेंट से जड़ित जो लीडर्स, नेशनल लीडर्स थे, वो जो नेशनल लीडर जो उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी थे, मिसेस इंदिरा गांधी से भी वो उनकी संबंध, और बाकी राजनीतिक थे, पॉलिटिशियंस से जाने दिग्गज जो राजनीतिक थे, उनके साथ जो संबंध था जो लीडर्स का, वो काफ़ी हद तक, जैसे कि आपका चांदी प्रसाद भट्ट या सुंदरलाल बहुगुणा जी का काफ़ी हद तक मतलब बहुत ही अच्छा एक सौहार्दपूर्ण रिलेशन था पॉलिटिशियंस की। और इस तरह इनको राष्ट्रीय सपोर्ट या राज्य की सपोर्ट भी मिल रहा था, पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रहा था। और ये एक काफ़ी हद तक एक अहम मुद्दा रहा, अहम मतलब इस मूवमेंट की सफलता की एक कारण रहा। मतलब जो स्थानीय जो पॉलिटिकल जो सपोर्ट, ये एक बहुत बड़ा एक सपोर्ट होता है कोई भी मूवमेंट या कोई भी चीज़। आप लोग जानते होंगे, जो अगर अगर पॉलिटिकल सपोर्ट मिल जाता है कोई भी मूवमेंट को या कोई भी चीज़ में, तो वो उसका सफल होना काफ़ी हद तक अनिवार्य हो जाता है। तो उस समय की जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, उन्होंने भी इस मूवमेंट को मतलब काफ़ी सपोर्ट किया था। सरकार भी इस मूवमेंट के प्रति था, उसके खिलाफ नहीं था। तो इसलिए मतलब ये जो मूवमेंट की जो सफलता है, वो काफ़ी हद तक सफल हुई थी। और ये एक अहम कारण हो जाता है, ये तीसरा अहम कारण हो जाता है इस मूवमेंट की सफलता के लिए। तो दोस्तों, इतने समय हम लोग डिस्कस किया चिपको मूवमेंट क्या था, या कब कैसे शुरू हुई थी, कहाँ शुरू हुई थी, और इसके लीडर्स कौन थे, और इसकी सफलता के कारण क्या क्या था। ये अहम कुछ मुद्दा है, हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो अभी जो चिपको मूवमेंट की जो मेन डिमांड, उनकी इसकी मांग क्या था, उसको हम लोग डिटेल्स में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो चिपको मूवमेंट्स की जो मांगे थी वो क्या क्या था। वो पहला था द कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ कटिंग ट्रीज फॉर कमर्शियल पर्पसेस। पहला जो मांग था वो मतलब जो पूरी तरह रोक लगाए जाए जंगलों को काटने से, मतलब कमर्शियल बिजनेस पर्पस, मतलब मुनाफा के हेतु जंगलों की लकड़ी को नहीं काटा जा सकता, उसको नहीं काट सकते, या सरकार को काटना बंद करना होगा। ये पहला मांग था चिपको मूवमेंट की लीडर्स का या चिपको मूवमेंट की लोगों का।
दूसरा, द ट्रेडिशनल राइट्स शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम नीड्स ऑफ द पीपल। और जो स्थानीय लोगों की जो ट्रेडिशंस, जो पारंपरिक जो अधिकार है, वो किस बेसिस पे, किस भित्ति में उसको मान्यता देना चाहिए कि उस जो मिनिमम नीड्स, लोगों की सर्वाइवल, जो रहने के लिए, जीने के लिए जो मिनिमम नीड्स, जो हम लोग अब जो सरकार चलाती है मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, उस तरह की जो मिनिमम नीड्स लोगों की, उस पर आधारित होके जो लोगों की ट्रेडिशनल जो पारंपरिक जो राइट्स है, जंगलों की पे की लकड़ी पे जो उनकी अधिकार है, या जंगलों की जो रिसोर्सेज है उस पे अधिकार उनको देना चाहिए। उनकी जीविका के मद्देनज़र, जीविका के हेतु देख के ये नीड को, उनकी जो ज़रूरत है उसकी, उसको बरकरार रखना चाहिए। वो राइट्स, उनकी जो अधिकार को सरकार को कायम रखना चाहिए। ये दूसरा मांग था। तीसरा, मेकिंग द एरिड फॉरेस्ट ग्रीन बाय इंक्रीजिंग पीपल्स पार्टिसिपेशन इन ट्री कल्टीवेशन। अभी तीसरा जो मांग था, जो कि आपका एरिड, जो कि आपका जो बिल्कुल ही बंजर पड़ा हुआ जो फॉरेस्ट, जहाँ पे लकड़ी काट काट के एकदम बिल्कुल ही एक मरुभूमि जैसा, या जो मतलब रेगिस्तान जैसा बनाया गया जाता था। जैसे कि हम देख सकते हैं कोई भी जगह में अगर जंगल रहता है और वहाँ पे अगर पेड़ बहुत ज़्यादा काटा जाता है, वो जगह बिल्कुल बंजर जैसा हो जाता है, या रेगिस्तान जैसा हो जाता है। तो इस तरह जो एरिड फॉरेस्ट है उसको फिर से हरा करने के लिए खड़ा करना होगा, फिर से मतलब आपका पेड़ लगाना होगा। और ये कब कैसे संभव होगा? मतलब लोगों की पार्टिसिपेशन, लोगों की हिस्सेदारी ज़्यादा होना होगा। मतलब ट्री कल्टीवेशन मतलब लोगों की योगदान से ही होगा। मतलब लोगों को ट्री कल्टीवेशन पे अधिक से अधिक लोगों को पेड़ लगाना होगा, जिससे कि जो बंजर पड़ा हुआ जो फॉरेस्ट है, जंगल है, वो फिर से हरा भरा हो जाए। ये था तीसरा मांग। और चौथा जो मांग है, ये फॉर्मेशन ऑफ विलेज कमिटीज़ टू मैनेज फॉरेस्ट। मतलब एक विलेज ग्रामीण कमेटी बनाना होगा, संस्थान बनाना होगा, जिससे कि फॉरेस्ट को या फॉरेस्ट रिसोर्सेज को, जंगलों की रिसोर्सेज को मैनेज किया जाए, उसकी मतलब मैनेजमेंट हो सके प्रॉपर, मतलब अच्छी तरीके से। मतलब लोगों के, स्थानीय लोगों की कमेटी बनना होगा, ग्रामीण लोगों का कमेटी होगा, और वही कमेटी आपका ये फॉरेस्ट रिसोर्सेज है, जो जंगल से संबंधित जो भी रिसोर्सेज है, उसकी मेंटेनेंस करेगी, उसकी मैनेजमेंट करेगी। और पांचवा पॉइंट जो कारण है, डिमांड है, वो है डेवलपमेंट ऑफ द फॉरेस्ट रिलेटेड होम बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड मेकिंग अवेलेबल द रॉ मटेरियल्स, मनी एंड टेक्निक फॉर इट। जो फॉरेस्ट रिलेटेड, जो कि आपका जंगल से संबंधित जो भी होम बेस्ड छोटा मोटा जो खुदरा व्यापारी इंडस्ट्री है, उसको, उसकी डेवलपमेंट, उसकी बेहतरी, उसकी उन्नति करना होगा सरकार को। और ये कैसे संभव होगा? मेकिंग अवेलेबल द रॉ मटेरियल, जो भी रॉ मटेरियल चाहिए, ये जो होम बेस्ड गृह इंडस्ट्री, जो भी उद्योग है, उनकी जो रॉ मटेरियल चाहिए इंडस्ट्री में, उसकी अवेलेबल पूर्ति मतलब इजीली, मतलब एक आसान मतलब तरीक़े से उसकी अवेलेबिलिटी, लोगों को जो भी रिसोर्स चाहिए वो देना होगा सरकार को। और सरकार को भी अगर चाहिए तो आर्थिक रूप से सहायता करना होगा। और सरकार को मतलब टेक्निक में जो भी आपका मशीन्स है या टेक्निक है, वो सरकार लोगों को, स्थानीय लोगों तक पहुंचाना होगा, या लोगों को सिखाना होगा, जिससे कि जो खुद जो गृह उद्योग है वो सफल हो सके। और जो फॉरेस्ट से संबंधित जो भी आपका होम बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है, गृह उद्योग है, उनकी सफलता या उनकी डेवलपमेंट की काम सरकार को करना होगा। और छठा जो सिक्स्थ जो पॉइंट है, वो है गिविंग प्रायोरिटी टू एफोरेस्टेशन इन द लाइट ऑफ लोकल कंडीशंस, रिक्वायरमेंट्स एंड वैराइटीज़। अभी देखिए, ये एक है डिफोरेस्टेशन और दूसरा है एफोरेस्टेशन। तो डिफोरेस्टेशन है आपका जंगलों को काटना, और ठीक इसका विपरीत है एफोरेस्टेशन, मतलब जंगलों को लगाना या पेड़ों को लगाना। तो इसको प्रायोरिटी देना होगा, इसको महत्व देना होगा सरकार को। मतलब इन द लाइट ऑफ लोकल कंडीशन, स्थानीय जो कंडीशन है, अवस्था है, उसकी मद्देनज़र मतलब ये एफोरेस्टेशन को, जंगल कितना लगाना है, किस एरिया पे लगाना है, ये सरकार को निर्धारित करना होगा स्थानीय कंडीशंस, लोकल कंडीशंस के आधार पे, और उनकी ज़रूरत, रिक्वायरमेंट्स और वैराइटीज़, मतलब जो भी स्थानीय जो लोकल कंडीशंस, रिक्वायरमेंट्स और वैराइटीज़ है, उसके मद्देनज़र मतलब सरकार को एफोरेस्टेशन में या फिर से मतलब पेड़ों को लगाने का मुहिम करना होगा। यह था छठा डिमांड। अभी अंत में चिपको मूवमेंट क्या था उसको जान लेते। व्हाट इज डिस्टिंक्टिव अबाउट चिपको मूवमेंट इज दैट इट वाज द फॉररनर एज वेल एज डायरेक्ट इंस्पायरेशन फॉर अ सीरीज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स इन डिफेंस ऑफ कम्युनिटी राइट्स टू नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए, चिपको मूवमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, एग्जाम में ये काफ़ी बार पूछा जाता है, या काफ़ी बार ये पूछा जाता ही है, क्योंकि ये एक फॉररनर है, मतलब एक अग्रगणी एक मतलब मूवमेंट था, जो कि लोगों को एक प्रोत्साहन दिया था, जो कि इसके बाद एक सीरीज़ ऑफ मूवमेंट, पॉपुलर मूवमेंट्स था, जो कि डिफेंस ऑफ मतलब कम्युनिटी राइट्स, जो लोगों की, जो स्थानीय लोगों की जो कम्युनिटी राइट्स है, उनकी जो लोकल राइट्स है, उसको
मतलब उसकी सुरक्षा हेतु ये एक अग्रगण्य एक मूवमेंट था, जो कि एनवायरमेंटल, जो पर्यावरण संबंधी एक मूवमेंट था, जो कि लोगों की, मतलब स्थानीय लोगों की जो राइट्स टू नेचुरल रिसोर्सेज, जो प्रकृति की जो रिसोर्स है उसके ऊपर उनकी अधिकार को बरकरार रखने का या उसके कायम रखने पे ये एक अग्रगण्य एक मूवमेंट को ये मतलब एक मार्गदर्शक माना जाता है चिपको मूवमेंट को, इसलिए इसको इतना ये इतना पॉपुलर है, इसकी को इतना मान्यता दिया जाता है, ये इतना पॉपुलर हो गई थी। समटाइम्स दिस स्ट्रगल्स रिवॉल्व्ड अराउंड फॉरेस्ट, इन अदर इंस्टेंसेस अराउंड कंट्रोल एंड यूज ऑफ पेस्चर, मिनरल और फिश रिसोर्सेज। तो इस तरह का जो मूवमेंट है, एनवायरमेंटल पर्यावरण संबंधी जो मूवमेंट है, जैसे कि चिपको मूवमेंट, ये काफ़ी बार हम देखते हैं, तो ये आपका रिवॉल्व अराउंड फॉरेस्ट, मतलब जंगलों के इर्द गिर्द ये मूवमेंट होती थी। और काफ़ी इन अदर इंस्टेंस, और दूसरे इंस्टेंसेस में, दूसरी जगह में आप देखें तो ये अराउंड मतलब कंट्रोल ऑफ एंड यूज़ ऑफ पेस्चर, जो पशु चारा की जो ज़मीन है, पेस्चर जिसको कहा जाता है, पेस्चर जहाँ पे गाय भैंस या भेड़ बकरी जो चारा खाते हैं, जो ज़मीन को, उसको पेस्चर कहा जाता है, उसकी सुरक्षा हेतु, जिससे कि उसमें अगर सरकार की दखल ना हो या सरकार कोई मतलब इंडस्ट्री सेटअप ना करे, उसकी सुरक्षा हेतु ये इस तरह का मूवमेंट होती है, जो एनवायरमेंट मूवमेंट होता है। और कई बार देखा जाता है जो मिनरल और फॉरेस्ट रिसोर्स, जो मिनरल रिसोर्स मतलब जो कि भूमि के नीचे जो पाया जाता है, उसको मिनरल रिसोर्स कहा जाता है। जैसे कि आपका आयरन हो गया, आपका मैंगनीज हो गया, या टीन, जो भी मिट्टी के नीचे जो रिसोर्स पाया जाता है, उसकी भी जो हक है, स्थानीय लोगों की जो राइट है उसके ऊपर, उसको बरकरार रखने के पे, या दूसरे और या फिश रिसोर्सेज, जो कि आपका मत्स्य जो संबंधित जो रिसोर्स है, जैसे कि आपका जल में जो पाया गया रिसोर्सेज को सुरक्षा के लिए, जैसे कि मत्स्य उत्पादन, जो भी आपका पोखरी हो गया, तालाब हो गया या नदी हो गया, उसकी जो रिसोर्स है, मछली वगैरह, उसकी भी हक आपका स्थानीय लोगों को जाए, सरकार उसका अंधाधुंध उसका दुरुपयोग ना करे अपने मुनाफा के लिए, उस तरह की राइट्स को बरकरार रखने का मतलब देखा गया है। इस तरह की मूवमेंट होती है जो पर्यावरण संबंधी मूवमेंट होती है। तो इसकी अग्रगण्य एक मूवमेंट, ये मार्गदर्शक एक मूवमेंट रहा है आपका चिपको मूवमेंट। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया है चिपको मूवमेंट क्या था, ये कहाँ से शुरू हुआ था, कैसे शुरू हुआ था, इसके लीडर्स कौन थे, कौन कौन इससे संबंधित थे, क्या क्या इसकी मांग थी, और इसकी व्यापक सफलता या इसकी मान्यता की, मतलब जो विश्व भर में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर में इसको मान्यता मिली थी, इसकी पीछे क्या कारण था, इसको हम लोगों ने डिटेल्स में यहाँ पे डिस्कस किया है। तो आशा करता हूँ जो भी क्वेश्चंस आएगा आपको चिपको मूवमेंट से, आप लोग मतलब आसानी से आंसर कर सकेंगे इस क्लास के बाद। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर आप लोगों को कोई डाउट्स है या कोई आपको दिक्कत, आप लोगों को कुछ दिक्कत हुआ है इस लेसन को जानने में या समझने में, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं फिर से उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। और अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।